हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप विक्रम में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है। उसके सिलेबस को लेकर के कुछ भाई बहनों को मेरे पास कमेंट आया कि सर इसका सिलेबस किस तरीके से कैसे क्या क्या रहता है। कुछ भाई ऐसे भाई बहन हैं जिनको नहीं पता, हो सकता है वो पहली बार दे रहे हों, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे बड़ा जो डाउट है उसमें मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि सर मैथ में कोई कुछ कम बताता है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा बताता है, कोई रीजनिंग में कम बताता है, कोई ज़्यादा बताता है। तो उसका देखिए, आपको किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर बताया हो या कहीं बताया हो, मैं उस बताने वाले को गलत नहीं बता रहा, वो सही है बताने वाले। बस फर्क बस इतना है कि आपकी समझ में हो सकता है कि नहीं आया हो अच्छे से, वो चीज़ें मैं क्लियर करूंगा कि क्या चक्कर है मैथ और रीजनिंग के बीच। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस सिलेबस की जो 2022 में आपका रहने वाला है। देखिए इसमें आपकी 4 सब्जेक्ट रहते हैं। कितनी सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट रहती हैं आपकी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीएस। 4 सब्जेक्ट रहते हैं। प्रत्येक में कितने क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो अभी हम बात करेंगे। देखिए आपकी यहाँ 4 सब्जेक्ट रहते हैं। एक तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आपकी रीजनिंग और आपका मैथ। देखिए अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपके प्रश्न आते हैं 38। कितने आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं आपके सामान्य ज्ञान में। हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में आते हैं आपके 37 प्रश्न। हिंदी में कितने आते हैं? 37 प्रश्न और सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में आते हैं आपके टोटल 37 प्रश्न और मैथ में आते हैं आपके 38 प्रश्न। यानी कि रीजनिंग में 37 और मैथ में 38, ये टोटल जो प्रश्न बनते हैं आपके ये हो जाते हैं 150। यूपी पुलिस में कितने प्रश्न आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैथ के ऊपर, रीजनिंग पर आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है। देखिए मैथ में यहाँ मैंने बताए 38 क्वेश्चन, रीजनिंग में बताए 37 क्वेश्चन। इसमें क्या चक्कर है, जो आपके मैथ के जो 38 प्रश्न आते हैं ना, इसमें से लगभग 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रीजनिंग की तरह ही होते हैं। बिल्कुल आप ये समझ लो, बिल्कुल रीजनिंग की तरह ही इनका, बस इनमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है रीजनिंग तरह। तो इस वजह से आपको मैंने भी कई बार बताया और बहुत सारे सभी टीचर से ही बता देंगे, 37 और ये 20 ये हो गए तो लगभग आपके 57 क्वेश्चन आप रीजनिंग के मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग के 57 प्रश्न बताए जाते हैं। बाकी जितने इसमें ये रीजनिंग की तरह होते हैं, इसमें से इतने कम कर दीजिए, तो इस जो भी बाकी 38 में से 20 इसमें रीजनिंग की तरह होते हैं, बाकी के जितने भी प्रश्न बचे वो मैथ की तरह आते हैं आपके। मैथ भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं, पर लगभग उनको मैथ में संभाल सकते हैं। मैथ में ही जब सब्जेक्ट है तो मैथ की क्वेश्चन है वो, तो इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है मैथ और रीजनिंग का। अब देखिए पढ़ने की तैयारी की बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान की बात करूँ मैं आपसे। कोई भी एक बुक खरीद लीजिए जीएस के लिए, या आप किसी भी कोर्स खरीद रखा हो आपने, या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं आप, कहीं से जहाँ से भी पढ़ें, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा, जहाँ से पढ़े आप वहाँ से पढ़िए। कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, लूसेंट की हो या कुछ और की हो या यूथ किसी भी प्रकाशन की हो। दूसरी बात यह है, अब बात आती है हिंदी की। हिंदी के लिए देखो मैंने आपको पहले ही बता दी, हिंदी के लिए आप एक लूसेंट की बुक खरीद लीजिए, कहीं किसी के चक्कर में थोड़ी। लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, या फिर एक आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, उसको खरीद लीजिए। अब कुछ प्रकाशन और भी है लेकिन वो बड़े एग्जामों के लिए है हिंदी की बुक, तो इस वजह से आप लूसेंट की, आदित्य की कोई सी भी खरीद लीजिए। अगर आपके पास है इन दोनों में से कोई सी भी तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से हिंदी की वैसे मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, कौन सी सब्जेक्ट किस बुक से तैयार करें, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, मैंने वहाँ भी मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और देखिए रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग और मैथ का सिस्टम दोस्तों क्या है कि जब मैं भी पढ़ता था सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है इसमें कि प्रैक्टिस करना, जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस करो। तो रीजनिंग के लिए आप एक अरिहंत, मेरे पास तो अरिहंत की बुक थी पहले, आप तक भी मेरे पास वही रही अरिहंत वाली, तो मैं आपको उसी का नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे अरिहंत की ले लो, नहीं कोई दूसरी भी ले लो, जितना हो सके रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, मैं सच बता रहा हूँ। आपने जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी बहुत तेज़ी से इसमें स्पीड बढ़ती आती है क्वेश्चन करने की, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉजिकली प्रश्न आते हैं। मैथ में आप कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से भी पढ़िए। मैथ में भी सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। आप RS अग्रवाल की ले लिए और राकेश यादव सर की बुक ले लीजिए, कहीं से भी कोई भी ले लीजिए। तो इस वजह से आप मैथ और रीजनिंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हिंदी की मैं आपको बता रहा था, हिंदी की आपको पता है RWE यानी कि रोजगार विद अंकित सर के चैनल से, वहाँ से नवीन सर बहुत अच्छी हिंदी कराते हैं। और अंकित भाटी सर की पुरानी प्लेलिस्ट पढ़ी है हिंदी, उनकी मैथ की पुरानी प्लेलिस्ट पढ़ी है अंकित भाटी सर की, बहुत एकदम
आपने अगर बिल्कुल जीरो में, तो आपको एक बात कहूँगा, अगर आपने बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ स्टार्ट किया ना, आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो अंकित भाटी सर की प्लेलिस्ट है ना, वो एक बार पूरी देख लीजिए। बिल्कुल इस अच्छे तरीके से, इतने प्यार से शालीनता से समझाते हैं, आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वजह से बस यही है। और सबसे ज़रूरी बात है ना जो पढ़ाई के बारे में दोस्तों मैं आज कह रहा हूँ आपसे, इसको मतलब ये समझ लो, दिमाग में रख लेना, ध्यान रख लेना। सबसे जो जरूरी बात है, सिलेक्शन किन वजहों से रुक जाता है, पढ़ने में कोई कसर नहीं, ज़्यादातर लड़के कोई मतलब जो तैयारी कर रहे हैं कोई कसर नहीं छोड़ता अपनी ओर से। लेकिन आपको एक बात बताऊं, रिसोर्स ना जितने हो सके कम रखिए। ऐसा नहीं कि आप इस बुक से भी पढ़ लिया, उस बुक से भी जीएस ले ली, उस बुक से भी जीएस ले ली, यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं, कोर्स भी खरीद लिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि 10 जगह पढ़ने से अच्छा है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ये मेरा खुद का मानना है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको अगर लग रहा है कि हम तो 10 बुक से ही पढ़ेंगे जीएस, हम तो 10 बुक मैथ की रखेंगे, 10 रीजेंगे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप लग रहा है अंदर से हम कर सकते हैं इतना, तो आप करिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों ये आपकी सिलेबस है, इस तरीके से आपने मैंने बताया था क्या सब्जेक्ट किस तरीके से रहेगी। अच्छे तरीके से मन लगा करके ध्यान से तैयारी करिए, आपकी वैकेंसी आपको पता है आने ही वाली है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं, और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो इसे आप अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक भी है, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आज आप सबके लिए। जैसी कोई भी वीडियो होगी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।